रेडी। सभी को जय हिंद। हम लोग यहाँ पर पढ़ रहे हैं रीजनिंग और रीजनिंग में प्रैक्टिस सेट अपने कर रहे हैं। इससे पहले हमने 7 प्रैक्टिस सेट अपने कर चुके हैं और आज का ये अगला प्रैक्टिस सेट रहने वाला है। इससे भी पहले हमने PYQ जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाए थे, जो कि रेलवे ने अपने विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए थे, जैसे कि रेलवे NTPC, रेलवे लोको पायलट, रेलवे टेक्नीशियन और RPF SI, RPF SI, RPF कांस्टेबल आदि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में जो कि क्वेश्चन पूछे गए थे वो हमने उसके पेपर कंप्लीट किए थे। अब हम ये अपने जो कर रहे हैं ये प्रैक्टिस सेट हैं जो कि रीजनिंग से संबंधित रहने वाले हैं। और रीजनिंग या फिर कोई भी सब्जेक्ट उठा लीजिए, आप अगर प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस सेट लगाएंगे तो उससे ये फ़ायदा होता है कि जो भी जिस सब्जेक्ट में चैप्टर रहते हैं उनकी लगभग सभी चैप्टरों की रिवीजन आपकी हो जाती है। तो इसलिए हमें प्रैक्टिस सेट अवश्य लगाना चाहिए। ठीक है, तो हम सीधे से चलते हैं अपने क्वेश्चनों की श्रृंखला पर बिना किसी देरी के साथ में, और देखते हैं इस प्रैक्टिस सेट में कहाँ से किस किस चैप्टर से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो देखिए यहाँ पर जैसे कि फर्स्ट ही क्वेश्चन यहाँ पर दिया रखा है कि अमन की उम्र साहू से अधिक है, साहू की उम्र कोमल से कम है लेकिन मिलन से अधिक है। कोमल की उम्र अमन से अधिक है लेकिन उदय से कम है। उनमें तीसरा सबसे अधिक उम्र वाला कौन है, हमें इसमें से बताना है। देखिए इसमें एक तरह से ये रैंक दी हुई है एज की, तो हमें निकालना है जो बीच की एज है वो किसकी एज है। ठीक है, तो देखते हैं ये किस तरह से क्वेश्चन होगा। अब देखिए सबसे नीचे की इन्फॉर्मेशन आप पढ़िए, तो यहाँ पर देखो कहा गया है कि तीसरा सबसे अधिक उम्र वाला कौन सा है। ठीक है, अब तीसरा इसमें पूछा गया है। अगर हमसे पहला और या फिर लास्ट वाला पूछा जाता तो हम सीधे से निकाल देते, क्योंकि जो सबसे बड़ा होता उसको उसके लिए पकड़ते जाते और छोटे के लिए छोड़ते जाते, या फिर छोटा पूछा गया होता तो बड़े के लिए छोड़ते जाते, छोटे के लिए पकड़ते जाते। लेकिन इसमें क्या कहा गया है, बीच का पूछा गया है। तो देखिए कोई नहीं, बीच के भी से भी हम निकाल देंगे। देखो यहाँ पर कहा गया कि अमन की उम्र साहू से अधिक है, तो भाई यहाँ पर अमन को बिठा दीजिए। अब इसकी उम्र साहू से अधिक है, साहू के लिए एस से डिनोट कर दीजिए। आगे कहा गया कि साहू की उम्र कोमल से कम है, साहू की उम्र है वो कोमल से कम है, तो कोमल को यहाँ पर बिठा दीजिए। ठीक, आगे कहा गया है लेकिन मिलन से अधिक है, जो लेकिन यहाँ पर कहा गया कि लेकिन मिलन से अधिक है, तो इसकी उम्र है जो मिलन से अधिक है, तो यहाँ पर क्या कर दीजिए, यहाँ पर मिलन से अधिक है, तो यहाँ पर मिलन से अधिक ही पूछी गई है। हाँ, मिलन कहाँ पे गया, ये है, लेकिन मिलन से अधिक है ना, तो यहाँ पर मिलन को बिठा दीजिए। चलिए कोई नहीं, एक बार आप दोबारा से इसे देखिए। अभी 1 मिनट। देखो दोबारा से इसकी इन्फॉर्मेशन पढ़ते हैं। कह रहा है कि अमन की उम्र साहू से अधिक है, अमन की उम्र साहू से अधिक है। ठीक है, आगे कहा गया है कि साहू की उम्र कोमल से कम है, साहू की उम्र कोमल से कम है। अब भाई कोमल को बड़ा बना दीजिए। ठीक है, लेकिन मिलन से अधिक है, लेकिन मिलन से अधिक है, तो यहाँ पर मिलन आ जाएगा। मिलन की उम्र इससे क्या कर दी गई है, अधिक बता दी गई है ना। तो यहाँ पर हम मिलन को बना देंगे छोटा। ठीक है, तो यहाँ पर मिलन आ जाएगा साहब, ये आ जाएगा यहाँ पर जो क्या कहते हैं, यहाँ पर मिलन आएगा यहाँ पर।
ठीक, यहाँ पर मिलन आ गया। लेकिन अब आगे इन्फॉर्मेशन पढ़िए कि यहाँ पर कहा गया कि कोमल की उम्र अमन से अधिक है। कोमल की उम्र अमन से अधिक है, तो यहाँ पर कोमल नहीं, कोमल यहाँ पर आना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये अमन से बड़ा है तो ये यहाँ से ये हट जाएगा। ठीक, और आगे कहा गया है लेकिन उदय से कम है। अब उदय से छोटा है तो उदय के लिए आगे बिठाया जाएगा। अब ये सिस्टम हो गया कि सबसे बड़ा उदय, उससे छोटा कोमल, उससे छोटा अमन, फिर साहू है और सबसे लास्ट में है ये रह गया मिलन। अब इसमें हमसे पूछा गया कि उनमें तीसरा सबसे अधिक उम्र वाला व्यक्ति कौन है। तो यहाँ पर ए मिल रहा है, तो इसका मतलब जो हमारा ऑप्शन होगा वो बी एकदम सही जवाब जाके बन जाएगा, अमन तीसरा व्यक्ति है। ठीक, आगे कहा गया है कि उस विकल्प को चुनें जो तीसरे पद से उसी तरह संबंधित है जैसे पहला पद दूसरे से संबंधित है। ठीक, अब इसमें देखो डी है, डी को यहाँ पर जी लिखा गया है, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक डी आता है 4 नंबर पर और जी आता है 7 नंबर पर, 3 यहाँ पर प्लस कर दिया गया है। उसी प्रकार से अगर हम इसमें देखें 12 में 3 प्लस करेंगे तो 15 आता है, 15 का मतलब ओ होगा, तो यहाँ पर ओ तो है नहीं, ये हट जाएगा, ये हट जाएगा। ठीक है, अच्छा आगे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बी है और यहाँ पर सी है, 1 प्लस कर दिया गया है, तो यहाँ पर जे के बाद में क्या आएगा, के आएगा, तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा ए है, ये एकदम सही जवाब जाके बन जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पर जो आएगा क्वेश्चन मार्क की जगह पर वो ओ पी और के आएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर नंबर सीरीज से क्वेश्चन दिया रखा है, कह रहे हैं कि दिए गए विकल्प में से वह संख्या चुनें जो दी गई सीरीज में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। यहाँ पर देखो 64 है, 64 के बाद में 60 और 60 के बाद में 52, 52 के बाद में 40। ठीक है, और आगे यहाँ पर 4 आ गया है। यहाँ से लेके यहाँ तक का अगर हम गैप देख रहे हैं तो 4 का गैप देखने के लिए मिल रहा है। यहाँ से लेके यहाँ तक हम गैप देख रहे हैं तो यहाँ पर 8 का गैप देखने के लिए मिल रहा है, और यहाँ से लेके यहाँ तक अगर हम गैप देख रहे हैं तो यहाँ पर 12 का गैप देखने के लिए मिल रहा है। अर्थात यहाँ पर चल रहा है कि 4 दूनी 8, 4 तियाँ 12, 4 चौक 16, यहाँ पर 16 आएगा। अब 40 में से 16 को अगर हम माइनस कर रहे हैं तो यहाँ पर बचेगा 24। ठीक है, जो कि हमारा ऑप्शन डी एकदम सही जवाब जाके बन जाएगा। यहाँ पर क्या आना चाहिए था, क्वेश्चन मार्क की जगह पर 24 आना चाहिए था। ठीक, चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और यहाँ पर दे रखा है, देखिए ये भी कोडिंग डिकोडिंग से ही क्वेश्चन समझ लीजिए पूछा गया है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर लिखा है बी और उसके बाद में ए है, बी में से 1 माइनस कर दिया गया। उसी प्रकार से यहाँ पर डी है, डी में से 1 को माइनस करेंगे तो हमारा बनेगा सी, और सी केवल एक ऑप्शन ही ऐसा है जो कि सी है, यहाँ से ये स्टार्ट हो रहा है, तो ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न है, कह रहे हैं असंगत को चुनें। यहाँ पर जो अलग है उसके लिए हमें देखना है और बताना है इसमें अलग क्या हो सकता है। देखो यहाँ पर क्या है, जे है, यहाँ पर आई है, तो आई के बाद में यहाँ पर देखो ये क्या है, आई है, आई के बाद में जे, ई है तो एफ है, एम है तो एन है, ओ है तो पी है, यहाँ तक तो ठीक है। आगे चेक करते हैं, यहाँ पर है जी एच, सी डी, के है, एल है, और यहाँ पर ओ है तो आर है, ये क्यू है तो क्यू के बाद में यहाँ पर आर है। ठीक है, अच्छा और एक बार इसके लिए और चेक करते हैं, तो अगर हम इसकी नंबरिंग करके देखें, देखो नंबरिंग कर रहे हैं तो यहाँ पर क्या मिल रहा है हमें, जाके यहाँ पर 10, यहाँ पर 9 और यहाँ पर 7, यहाँ पर मिल रहा है हमें 8, पहले से आ रहा है। फिर दूसरा है यहाँ पर 5, 6, 3, 4। अगला देखिए 13, 14
और यहाँ पर 11 और यहाँ पर 12। और डी में देखिए यहाँ पर क्या मिल रहा है हमें, यहाँ पर 15, 15 के बाद में 16, 16 के बाद में 17 और 17 के बाद में ये मिल रहा है हमें जाके 18। ठीक है, अब देखो चेक करते हैं। यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है, 9, 9 के बाद में 10 है, उसके बाद में 5 है तो 6 है, 13 है तो 14, 15 है तो 16। यहाँ तक तो ठीक है। लेकिन आगे देखो, यहाँ पर देखो 6, यहाँ पर 7, फिर 8, आगे यहाँ पर 3 है तो 4 है, 11 है, 12 है और यहाँ पर 17 है तो 18 है। ये सब तो यहाँ तक तो ठीक है। लेकिन अगर इसमें देखा जाए तो इस तरह से ये तो सभी के सभी एक से हैं। ठीक है, तो इस यहाँ से तो जो हमारा आंसर है वो चेक नहीं हो पा रहा है। अच्छा, और इसमें क्या कर सकते हैं, देखो यहाँ से लेके अगर चेक कर रहे हैं हम, यहाँ से ले ये है, ये 9 और 7 का गैप कितना आ रहा है, 2 का गैप आ रहा है, मतलब 2 कम हुआ है। तो उसी प्रकार से यहाँ पर 10 और 8 2 कम हुआ है। यहाँ से लेके यहाँ तक ये 2 कम हुआ है। आगे देखो, यहाँ से लेके यहाँ तक ये कितना 2 कम हुआ है। आगे देखो, यहाँ से लेके यहाँ तक ये 2 कम है और आगे भी ये 2 कम है। यहाँ से लेके यहाँ तक कितना कम है, 2 कम है। लेकिन यहाँ से लेके यहाँ तक ये 2 बड़ा है, प्लस हुआ है। तो इसका मतलब जो हमारा ऑप्शन बनेगा वो डी एकदम सही जवाब जाके बन जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। देखते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन कहा गया है कि अक्षरों के उस संयोजन का चयन कीजिए जिसे रिक्त स्थान पर क्रमिक रूप से रखे जाने पर पुनरावृत्ति पैटर्न निर्मित होगा। तो यहाँ पर हमें ये सीरीज़ दे रखी है और इसमें से बताना है कि इन 4 ऑप्शनों में ऐसा वो कौन सा ऑप्शन है कि जो ये एक सिस्टमेटिक क्रम बन जाए। ठीक है, हल्का सा थोड़ा इसे हम बड़ा करते हैं और आपको इसमें बताना है। देखो यहाँ पर एक हिंट्स आपके लिए ये बहुत अच्छा मिल रहा है कि जो क्वेश्चन हमारा स्टार्ट होगा वो ए से ही स्टार्ट होगा और सभी में ए दे रखा है, और इसका जो एंड होगा वो डी से एंड होगा। तो इसका मतलब सभी में डी दे रखा है। तो यहाँ पर डी मान लीजिए, ये लास्ट में डी मिलेगा हमें और स्टार्टिंग होनी चाहिए हमारी ए से। ठीक है, ये हमें एक हिंट्स मिल गया है। अब देखते हैं कि इसमें क्या है। देखो यहाँ पर सबसे पहले हम इसकी काउंटिंग करते हैं कि कितने इसमें लेटर हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। 20 का मतलब ये हुआ कि जो ये यहाँ पर अक्षर दिए गए हैं या तो ये टूटेंगे 4 4 में या फिर टूटेंगे 5 5 में। तो 4 या 5 इन 2 में से टूट सकते हैं, है ना। तो अगर हम इसको 5 5 में तोड़ें तो देखो 2 और 2 4 और 1 5, यहाँ तक हो गया। ठीक, आगे देखो 2 और 2 4 और 1 5, यहाँ तक हो गया। ठीक, आगे देखो 2 और 2 4 1 5, यहाँ तक हो गया। आगे 2 और 2 4 और 1 5, 2 और 2 6 कहाँ से हो गया भैया, हमने कहीं गलती कर दी क्या। 2 2 4 1 5, 2 और 2 4 1 5, 2 और 2 4 1 5, 2 2 4 और 1 6, क्या लेटर 6 हैं इसमें क्या, 21, 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो ये एक कहाँ से आ रहा है भाई, एक, हाँ ठीक है, 2 2 4 और 1 5, ये पहले भर दिया है ना, तो इसमें ही थोड़ा सा। हाँ देखो अब क्या करना है, देखो यहाँ पर डबल ए है और यहाँ पर ऐसा कोई डबल ए तो बन नहीं रहा क्योंकि इसमें एक ही ऑप्शन में एक है ना। तो यहाँ पर ऐसा हो सकता है, देखो डबल ए, उसके बाद में डबल बी, उसके बाद में डबल सी तो आ ही गया है, फिर डबल डी, तो यहाँ पर डबल डी हो जाएगा ना। तो यहाँ पर डबल ए, डबल बी, डबल सी, डबल डी,
तो ए और बी से स्टार्टिंग होनी चाहिए। ए यहाँ पर ए पहला अक्षर ए आना चाहिए और तीसरा अक्षर आना चाहिए हमारा बी। तो यहाँ पर ये नहीं, यहाँ पर ये हो सकता है, ये भी हो सकता है, सभी के सभी मैच कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा, और आगे क्या है? आगे देखो ए है, ए के बाद में यहाँ पर बी है, बी के बाद में यहाँ पर सी है, सी के बाद में यहाँ पर डी दे रखा है। ठीक है। और आगे यहाँ पर ये देखो डी दे रखा, कोई बात नहीं है। अच्छा, अगले और क्या हो सकता है? यहाँ पर देखो सी के बाद में डी हो सकता है। ठीक है, यहाँ पर बन गया। आगे देखो यहाँ पर क्या आना चाहिए था? यहाँ पर आना चाहिए था हमारा बी। ठीक है, यहाँ पर ए आना चाहिए था ना, हाँ ए। और आगे देखो यहाँ पर क्या आना चाहिए था? यहाँ पर आना चाहिए था डी। अब हमारा जो क्रम बनना है वो बनना है डबल ए, डबल बी, डबल सी, डबल डी। आगे देखो और क्या है? यहाँ पर बी है, उसके बाद में सी है, उसके बाद में फिर डी है, और फिर ये यहाँ पर आगे देखो ये हो रहा है। तो हमारा जो यहाँ पर क्रम बनना है वो ये बनना है। देखिए आप, ए, डबल ए, फिर बी, सी और डी, उसके बाद में ए, बी, बी, सी, डी, डबल ए, फिर उसके बाद में सी, सी, फिर डबल डी, उसके बाद में वी, उसके बाद में सी, फिर डी और फिर डी। यहाँ पर बनना है 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10, 2, 12, 2, 14, 2, 16, 2, 18, 2, 20। ठीक, ये जाके बनना है डबल ए, डबल बी, डबल सी, डबल डी। ठीक है। आगे देखो बी, सी, डी, सी, डी, ए, यहाँ पे इतना ही तो है। एक दूसरे पेन से हम करते हैं। यहाँ पर बी, सी, डी, सी, डी, ए, सी, डी, ए, उसके बाद में डी, बी और यहाँ पर सी, डी, बी, सी। ये हमारा जाके बन रहा है। 5 लेटर इसमें हो गए, 5 लेटर यहाँ पर 2, 2, 4, 2, 2, 4, 1, 5 लेटर इसमें हो गए, 5 लेटर इसमें हो गए और 5 लेटर इसमें हो गए। ठीक है। तो इस हिसाब से हमारा जो इसमें क्रम बनेगा वो पहला जाके बन जाएगा। ये एकदम सही जवाब जाके हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। और अगला क्वेश्चन हमारा स्क्रीन पर है। कह रहे हैं कि यहाँ पर कुछ महिलाएं बुद्धिमान हैं, कुछ महिलाएं बुद्धिमान हैं। महिलाओं के लिए एम, बुद्धिमान के लिए बी। कुछ का हिस्सा इसमें थोड़ा सा जोड़ दिया। आगे कह रहे हैं कि सभी बुद्धिमान इंजीनियर हैं, सभी बुद्धिमान इंजीनियर हैं। बुद्धिमान कौन है? ये, और ये सभी की सभी कौन है? इंजीनियर हैं। ठीक, अगला देखिए यहाँ पर कह रहा है कि इसमें निष्कर्ष है, कह रहा है कि कुछ महिलाएं इंजीनियर हैं, कुछ महिलाएं इंजीनियर हैं। हाँ ठीक है, इंजीनियर हैं। आगे कह रहे हैं सभी इंजीनियर बुद्धिमान हैं, सभी इंजीनियर बुद्धिमान हैं, बिल्कुल नहीं हो सकता। ऑप्शन यहाँ पर ए एकदम सही जवाब जाके बन जाएगा। तो इसका मतलब केवल निष्कर्ष 1 का पालन करता है। ऑप्शन यहाँ पर बी सही हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है। यहाँ पर देखो पूछा गया है कि इसमें ट्रायंगल कितने हो सकते हैं, और यहाँ पर हमें बताना है कि इसमें ट्रायंगल कितने हैं। तो देखो यहाँ पर क्या है, नंबरिंग करते हैं हम 1, 2, 3 और 4। ठीक है, 4 हैं और इसके बाद में ये दूसरा है, इसमें भी 4 ही हैं। 1, 2, 3 और 4। यहाँ पर 4 हैं, यहाँ पर 4 हैं, 8 हो गए। और 8 का डबल कितना होता है? 8 का डबल होता है 16। ठीक है, तो यहाँ पर 16 ट्रायंगल तो ये बन रहे हैं। हम अपनी यहाँ पर ऊपर से गिन रहे हैं, तो यहाँ से लेके यहाँ तक मन की आंखों से जिन्हें कहते हैं। और 2 ट्रायंगल हमारे ये जो छुपे रखे हैं ये बन रहे हैं। ठीक है, 2 ट्रायंगल हमारे ये बन रहे हैं, ये इस साइड से।
एक पूरा त्रिभुज ये है, ठीक, और दूसरा हमारा त्रिभुज ये है, ये वाला, ये। तो दो और इसमें ऐड कर दीजिए, तो दो ये हो गए। तो अब हमारे पास में कितने हो गए? टोटल 18 त्रिभुज हो गए। ऑप्शन यहाँ पर ए एकदम सही जवाब जाके बन जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, और अगला क्वेश्चन हमारा स्क्रीन पर ये दे रखा है। यहाँ पर देखो बोला गया है कि इन्फॉर्मेशन दे रखी है, और यहाँ पर बताना है कि हमें इसमें 4 विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही होगा। तो यहाँ पर पी, पी और गुणा का अर्थ यहाँ पर क्या बोला गया है कि पुत्र, गुणा का अर्थ पुत्र बोला गया है। तो यहाँ पर पी क्यू का पुत्र है, पी है वो क्यू का पुत्र, यहाँ पर गुणा का अर्थ हाँ पुत्र ही तो है, ठीक है। पी क्यू का पुत्र है, तो यहाँ पर क्यू का पुत्र कौन है? पी है, तो यहाँ पर पुत्र बना दीजिए। आगे देखो माइनस का अर्थ क्या बोला गया है, यहाँ पर माइनस का अर्थ बोला गया है पत्नी। तो यहाँ पर क्या है? क्यू एस की पत्नी है, क्यू एस की कौन है? पत्नी है, तो यहाँ पर ये पत्नी है क्यू, ठीक है। आगे यहाँ पर देखो बताया गया है कि के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है। तो यहाँ पर सही विकल्प हमें बताना है। देखो यहाँ पर कहा गया है कि पी क्यू एस का पिता है, क्यू एस का पिता है, जो क्यू है वो एस का पिता है, नहीं ये तो पत्नी है साहब। आगे चेक करते हैं, आगे कह रहा है कि एस क्यू की पत्नी है, एस क्यू की पत्नी है, बिल्कुल नहीं क्योंकि ये तो पति है। आगे देखो चेक करते हैं, आगे कहा गया है कि पी क्यू की पुत्री है, बिल्कुल नहीं है क्योंकि यहाँ पर प्लस का निशान है, तो इसका मतलब ये कौन होगा? पुत्र होगा। आगे देखो कहा गया कि एस पी का पिता है, एस है वो पी का पिता है, हाँ ये बात सही है। ऑप्शन यहाँ पर डी एकदम सही जवाब जाके बन जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कहा गया है कि इसमें से यहाँ पर नीचे दिए गए आरेख में कितने हॉकी खिलाड़ी फुटबॉल खेलते हैं, कितने हॉकी खिलाड़ी फुटबॉल खेलते हैं, फुटबॉल वाले और हॉकी वालों की तुलना है। तो यहाँ पर देखो 30, तो ये हुआ 30, 40 और 1 41। ऑप्शन यहाँ पर सी एकदम सही जवाब जाके बन जाएगा 22। यहाँ पर 22 और प्लस 19 को जोड़ते हैं हम, तो जाके बनेगा हमारा 41, ठीक। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पर, और अगला क्वेश्चन हमारा स्क्रीन पर दे रखा है ये। इसमें से हमें बताना है कि इसमें अलग क्या हो सकता है। देखो यहाँ पर अगर सबको जोड़ रहे हैं, देखो स्क्वायर और घन तो इसमें हो नहीं सकता क्योंकि नंबर बड़े बड़े हैं और ऐसा कोई नंबर भी नहीं लग रहा है। तो हम इसका एडिशन करके देखते हैं। 5 और 2 7, 7 और यहाँ पर 10 कितने होगा? 17, और यहाँ पर 6 23 हो रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर देखिए 6 और 4 10, 10 और 7 17, 17 और यहाँ पर 18 19 20 21 22 23, ठीक है। तो यहाँ पर भी ये 23 हो रहे हैं। आगे देखो चेक करते हैं, आगे 7 और 1 8 1 9, 9 और 6 15, 5 20 और 1 23, यहाँ पर भी 23 हैं। आगे देखो चेक करते हैं, आगे क्या है? आगे 5 और 5 10, 10 और 4 14, 1 15, 1 16, 16 4 20, 20 और 3 23, सभी में 23 23 हैं क्या, या कहीं मिस्टेक होगी जोड़ने से? एक बार दोबारा चेक करते हैं। यहाँ पर देखो 7 और 3 10, 7 3 10, 10 और 5 15, 5 20 और 3 23, यहाँ पर 23 मिले हैं हमें, ठीक है। आगे 7 और 3 10, 10 और 6 16, 16 और 4 20, 20 और 3 23, यहाँ पर भी 23 हैं। आगे चेक करते हैं, 6 और 4 10, 10 और 10 20, 20 और 5 25, यहाँ पर ये गड़बड़ है। ऑप्शन यहाँ पर बी एकदम सही जवाब जाके हो जाएगा। आगे देखो कह रहा है कि इसमें से अलग को छांटना है, तो यहाँ पर देखो गाय अलग है, तो इसका मतलब ऑप्शन बी एकदम सही जवाब जाके हो जाएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये पालतू है, ये घर में पाली जाती है, बाकी ये जंगली जानवर हैं, ठीक है। पाले तो ये भी जाते हैं लेकिन ये जंगल में रहते हैं अधिकतर।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या रहने वाला है। ठीक है, यहाँ पर देखो ये पैटर्न है और इसको फॉलो करते हुए हमें बताना है कि क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 90 बनाया गया है, यहाँ पर 80 बनाया गया है, 120 बनाया गया है और ये मिलके बनाए गए हैं। तो देखो यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर 25 की और 5 की गुणा करिए तो 125 आता है। 25 गुणा 5 बराबर 125। ठीक है, 125 और क्या है 5 सत्ते 35, यहाँ पर 30 और 5 35, 5 गुणा 7 यहाँ पर हो रहा है 90। ठीक है, उसी प्रकार से अगर यहाँ पर देखा जाए, यहाँ पर देखो ये वाला देखिए, इसके लिए यहाँ पर क्या किया गया है 6 और 3 18, 6 गुणा 30 बराबर 180। आगे 6 धाम 60, 6 गुणा 10 बराबर कितना हो रहा है 60। माइनस कर रहे हैं 120 आ रहा है जो कि हमारा फॉलो कर रहा है। उसी प्रकार से अगर हम इसको देखें आगे तो इसमें भी यही नियम फॉलो करना चाहिए हमें। अब इसमें देखो 6 और 4 24, 6 चौक 24 होता है, 6 गुणा 4 बराबर 24। ठीक, अब इसमें से इन 4 ऑप्शनों में से किससे गुणा करें जो कि हमें 80 बचना चाहिए 4 की। तो यहाँ पर 4 की गुणा यहाँ पर अगर 26 से करते हैं तो यहाँ पर हमें मिलता है, इधर इस साइड में लिख लीजिए, यहाँ पर 26 गुणा 4, 4 छंग 24 के 4 और 4 दूनी 8, 1 9, 1 10, 10 यहाँ पर अब 24 को माइनस करते हैं तो 0 और यहाँ पर बचेगा 8 80। इसका मतलब ऑप्शन यहाँ पर सी एकदम सही सेटिस्फाई कर रहा है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें देखो संबंध ये बोलियों के बारे में बताया गया है। कह रहे हैं उस विकल्प को चुनें जिनमें से युग्म के शब्दों के बीच से संबंध हो। तो देखो जो बिल्ली है वो म्यूं करती है, उसी प्रकार से जो ओयल है कि हिस करता है, बुल क्रो करता है, या फिर यहाँ पर डक है वो कुक करती है। तो यहाँ पर जो बदक है यह पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। डक की बोली है कॉक। ऑप्शन यहाँ पर कुकड़ू कू करती है तो इसका मतलब फर्स्ट ही ऑप्शन हमारा ठीक होगा। अगला क्वेश्चन चेक करते हैं और इसमें देखते हैं कि इसमें क्या हो सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी सीरीज से क्वेश्चन है और इसमें जो नंबर सीरीज है उसमें हमें बताना है कि इसमें कौन सा ऑप्शन ठीक होगा। यहाँ पर देखो अंतर अगर देख रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक का अंतर देख रहे हैं तो 3 का अंतर देखने के लिए मिल रहा है। यहाँ से लेके यहाँ तक अंतर देख रहे हैं तो यहाँ से लेके यहाँ तक हमें अंतर कितने का देखने के लिए मिल रहा है 9 का। आगे देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक अंतर देख रहे हैं तो यहाँ पर मिल रहा है हमें ये 6 और यहाँ पर कितना होगा 8 ना, यहाँ पर 6 1 7 का अंतर है, कितने का है एक बार, यहाँ पर 11 हो गया और 11 में से यहाँ पर 4 जाएगा 7 बचेगा और यहाँ पर रह गया ये 2, 27 मिल रहा है। ठीक है, आगे चेक कर रहे हैं तो आगे यहाँ पर 1 बच रहा है। ठीक है, और यहाँ पर रह गया 11 है ना, यहाँ पर रहेगा 12, 12 में से 8 81 बच रहा है। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पर लेकिन चल का रहा है, ये भी तो चेक करें। यहाँ पर देखो यहाँ पर 3 है, 3 के बाद में 9 होगा, फिर 27 हुआ है। अच्छा 3 3 की यहाँ पर गुणा हो रही है। ठीक है, 3 3 9, 9 3 3 9 और 9 3 27, 27 3 81 और आगे यही फॉलो कर रहा है आगे भी। ठीक है, तो यहाँ पर 3 की गुणा कर रहे हैं तो 3, यहाँ पर 3 की गुणा कर रहे हैं तो यहाँ पर और भी आना चाहिए इतना ही। तो यहाँ पर कितना होगा, यहाँ पर इसमें से ये माइनस कर रहे हैं हम तो यहाँ पर 3 आना चाहिए था। ठीक है, 3 आ गया। आगे यहाँ पर कितना आना चाहिए था
4 आना चाहिए था और यहाँ पर कितना आना चाहिए था, यहाँ पर आना चाहिए था 2। क्या इतना बनना है 81 में 3 की गुणा करने से? 3 एकम 3, 3 अट्ठे 24, ठीक है। आगे 3 सत्ते 21 और 3 दूनी 6, 7, 8, ठीक है। और इसमें 3 की गुणा करेंगे तो 3 3 9 आना चाहिए था और 3 चौक 12 और 3 दूनी 6, 1 7, 729 आना चाहिए था, लेकिन 1095 दिया रखा है, तो ये हमारा गलत है। ऑप्शन यहाँ पर डी एकदम सही जवाब जाके बन जाएगा। ठीक, देखते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पर। और अगला क्वेश्चन ये है, यहाँ पर कह रहा है कि सभी फ़ोन पेन हैं। सभी फ़ोन कौन है? सभी फ़ोन कौन है? पेन है। तो पेन के लिए डिनोट कर दीजिए पी से। आगे कह रहा है कि कुछ पेन पेंसिल हैं, कुछ पेन पेंसिल हैं, कुछ पेन पेंसिल हैं, ठीक है। तो इसके लिए कुछ के लिए भाग इसमें थोड़ा सा ऐड कर दीजिए। आगे कह रहा है कि कुछ फ़ोन पेंसिल हैं, कुछ फ़ोन पेंसिल हैं। भैया हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, क्लियर नहीं कह सकते हैं इसमें, ठीक है। आगे देखो 50-50% चांसेस हैं। आगे देखो कह रहा है कि कुछ पेंसिल फ़ोन हैं, कुछ पेंसिल फ़ोन हैं, ये भी 50-50 चांस है, नहीं कह सकते हैं। आगे देखो कह रहे हैं कि कुछ पेंसिल पेन हैं, कुछ पेंसिल पेन हैं। हाँ, ये बात सही है, तो ऑप्शन ए ठीक हो जाएगा। आगे कह रहे हैं कि कुछ पेन फ़ोन हैं, कुछ पेन फ़ोन हैं, ऑप्शन यहाँ पर ये भी ठीक हो जाएगा। इस प्रकार से हमारा बनेगा सी, और यहाँ पर ये भी ठीक रह रहा है और ये भी ठीक रह रहा है। तो यहाँ पर हाँ, ये पहला ही सही है। केवल निष्कर्ष थर्ड और फोर्थ पालन करते हैं, ऑप्शन यहाँ पर ए एकदम सही जवाब जाके बन जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। और इसमें देखो बताना है कि जो प्लेस है यहाँ पर क्वेश्चन मार्क वाला, यहाँ पर क्या हो सकता है। देखो यहाँ पर 8 और 4 12, 12 में से 2 गए 10 हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर 10 और 6 16, 16 में से 4 गए तो यहाँ पर 12 हो रहा है, ठीक है। आगे 12 और 18 20, 12 और 8 20, 20 में से 6 गए तो 14 बच रहे हैं, ठीक है। आगे देखो यहाँ पर क्या है, 14 और 10 24, 24 में से अगर 8 को निकाल देते हैं तो यहाँ पर बनेगा 16, जो कि ऑप्शन हमारा डी एकदम सही जवाब है, यहाँ पर आ जाएगा 16। ठीक, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं और अगला क्वेश्चन चेक करते हैं। यहाँ पर देखो, यहाँ पर रैंकिंग से क्वेश्चन है और इसमें बताना है कि छात्रों के एक कक्षा में राजेश शीर्ष से 15वें स्थान पर है। जो राजेश है वो ऊपर से 15वें स्थान पर बैठा है, ठीक है। आगे आगे कहा गया कि प्रकाश नीचे से 25वें स्थान पर। जो प्रकाश है वो नीचे से कितने स्थान पर है? 25वें स्थान पर है। तो यहाँ पर जो प्रकाश ही तो है ना, हाँ देखो प्रकाश यहाँ पर 25वें स्थान पर है, ठीक है। 25वें स्थान पर इसे बिठा दिया। अच्छा, और क्या क्या कहा गया है? और आगे इसमें बोला गया कि ज्ञान प्रकाश से 10 स्थान आगे है। जो ज्ञान है वो प्रकाश से 10 स्थान आगे है। ज्ञान के लिए जी बना दीजिए और ये 10 स्थान आगे, ठीक है। फिर कह रहा है कि यदि राजेश और ज्ञान के बीच में 10 छात्र हैं, राजेश और ज्ञान के बीच में, इसमें जो बीच में है उसमें कितने छात्र हैं? इसमें 10 छात्र हैं। इसके बीच में ये टोटल कितने छात्र हैं? ये 10 छात्र हैं, ठीक है। आगे कहा गया तो कक्षा में कुल कितने छात्र हैं? कक्षा में टोटल छात्र बताना है। सीधा सा क्वेश्चन है, सभी को जोड़ दीजिए। यहाँ पर 20 और यहाँ पर 30, यहाँ पर 40 है 50 और ये 60, यहाँ पर 25, 25 के बाद में 10, 10 के बाद में फिर 10, उसके बाद में 15, ठीक है। सबको जोड़ते हैं तो यहाँ पर कितना बनेगा? 60 बनेगा। ऑप्शन यहाँ पर ए एकदम सही जवाब जाके हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं और अगला क्वेश्चन इसमें क्या रहने वाला है। अगला क्वेश्चन देखो, मैथमेटिकल ऑपरेशन से क्वेश्चन है और हमें इसमें बताना है
कि जो 4 समीकरण दे रखी हैं इसमें से कौन सी समीकरण है जो सेटिस्फाई कर रही है। ठीक है, तो चेक करते हैं एक बार हम। देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये प्लस है। ठीक है, प्लस का अर्थ यहाँ पर क्या बनाया गया है, प्लस का अर्थ गुणा बताया गया है। तो जहाँ जहाँ पर प्लस हो वहाँ वहाँ पर गुणा कर दीजिए। यहाँ पर गुणा आ जाएगा, यहाँ पर गुणा आ जाएगा प्लस वाले में ना, 1 मिनट, प्लस वाले में गुणा करना है ना। प्लस का अर्थ है गुणा, हाँ ठीक है। यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर गुणा हो जाएगा, यहाँ पर प्लस यहाँ पर गुणा हो जाएगा, यहाँ पर प्लस यहाँ पर गुणा हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए क्या है, आगे कहा गया माइनस का अर्थ जोड़ है, जहाँ पर माइनस है वहाँ पर जोड़, यहाँ पर जोड़ हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर जोड़ का निशान आएगा, ये जोड़, यहाँ पर भी जोड़ हो जाएगा, यहाँ पर भी। 1 मिनट, दूसरे पेन से जोड़ का निशान लगा दें तो ठीक रहेगा, है ना। नहीं, एक एक करके ही चेक करते हैं हम, कोई नहीं। देखो नीचे से चेक करना है, स्टार्ट करते हैं हम। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर पूछा गया कि माइनस का अर्थ जोड़ है, तो यहाँ पर माइनस का अर्थ क्या कर देते हैं, जोड़ते हैं। ठीक है, माइनस का अर्थ जोड़, ठीक है। और भाग का अर्थ घटाओ, तो यहाँ पर घटाया लगा देते हैं। आगे कह रहे हैं कि यहाँ पर गुणा का अर्थ भाग है, तो यहाँ पर भाग का निशान लगा देते हैं। आगे देखो कहा गया कि प्लस का अर्थ गुणा है, तो यहाँ पर गुणा का निशान लगा देते हैं। अब देखो यहाँ पर 6 की गुणा 3 से करेंगे तो 6, यहाँ पर 6, यहाँ पर 6 3 18 होता है, 3 मिलेगा जाकर। फिर ये गुणा में फंसा हुआ, 3 दूनी 6, तो 6 यहाँ पर क्या होगा, माइनस का होगा, 6 माइनस का होगा। और इन दोनों को जोड़ते हैं तो यहाँ पर बनता है 22, यहाँ पर 22। और 22 में से अगर 6 के लिए हम माइनस करते हैं तो यहाँ पर बनना है 16। ऑप्शन यहाँ पर डी ऑप्शन ही सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने ये आज के क्वेश्चन देखे और आपको अंदाज़ा लग गया होगा कि कैसे कैसे ये क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं रेलवे के एग्ज़ाम में, है ना। तो आप अधिक से अधिक रीजनिंग में अगर प्रैक्टिस करेंगे तो आप 100% में से 100% अंक हासिल कर सकते हैं। तो हम पुनः यही कहना चाहेंगे कि आप अधिक से अधिक प्रैक्टिस कीजिए और अपना स्कोर है वो अच्छे से अच्छा कीजिए। ठीक, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक भी कर सकते हैं। और आप जो भी ये हमारी वीडियो देख रहे हैं, इससे पहले हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराए थे जो कि रेलवे ने अपने विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए थे। आप उन क्वेश्चनों को करेंगे तो आपको और अच्छे से इसमें से पता चल जाएगा कि किस किस चैप्टर से अधिक क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ हो।